हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों हम 50 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसी में आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट। 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके वो वीडियो देखिए। और अब हम आगे के जो 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं उनके ऊपर उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। जो गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों ल्यूमिनस जोन। ये दोस्तों ल्यूमिनस जोन है। क्या है? ल्यूमिनस जोन। तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस जोन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। यानी कि जो बीसीजी का टीका होता है दोस्तों, वो कितने उम्र में लगाया जाता है, तो दोस्तों जन्म से 15 दिन के अंदर अंदर ये टीका लगाना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो वो है विटामिन सी। ये एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो अपना लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलाता है। कब से कब तक? अप्रैल से लेकर मार्च तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताज़ी सब्जियां ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो जो ताज़ी सब्जियां होती हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है? विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला जिसने जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। तो दोस्तों हमें बताना है कि वह पहली महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख जो सागर है उनको तैरकर पार किया था। तो वो थी कौन? बुल्ला चौधरी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रिय स्टोन सीएम CM90 के कारण स्टोसियम, ये स्टोन सीएम है दोस्तों। सक्रिय, ये स्टोन सीएम है। क्या है ये है स्टोन सीएम। ठीक है, ये स्टोनसियम है दोस्तों। स्टोनसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है, तो ये होता है दोस्तों कौन सा? अस्थि का जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्टोनसियम 90 के कारण क्या होता है? अस्थि कैंसर होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये पार्क महत्वपूर्ण क्यों है? इसके अंदर दोस्तों बाघ और हाथी पाए जाते हैं, इसी के कारण ये क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव संबंधित है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये पेड़ लगाने से है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पाद को कृषि उत्पाद को कोठी निर्धारित की जाती है। तो ये जो कृषि उत्पाद होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो स्टिकर लगता है वो एगमार्क बोलते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? तो उसकी पहचान होती है वो एगमार्क के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहते हैं, तो उसको सुरक्षित भंडार बोला जाता है। एक ऐसी जगह उसको सुरक्षित कर दिया जाता है जहाँ पे फसल का भंडारण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षित भंडार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1948 के अंदर। और 1948 के अंदर ही दोस्तों गांधी जी की मृत्यु होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं? खरीफ की फसल होती है दोस्तों। अब खरीफ की फसल होती हैं दोस्तों, तो ये बोई जाती हैं दोस्तों कब? गर्मी के अंदर। ठीक है ना। खरीफ, ख के बाद क्या आता है? ग। तो इससे हम याद कर लेंगे कि ये गर्मी के अंदर बोई जाती हैं। ठीक है, गर्मी में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ की। ठीक है, और रबी की फसलें सर्दियों के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक
किसने विकसित किया था? तो ये थे दोस्तों कौन? महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल कैसा अस्त्र है? त्रिशूल एक मिसाइल है दोस्तों। तो कहाँ से कहाँ प्रवार करती है? तो वो अटैक करती है दोस्तों भूमि से वायु में जाने वाला। तो भूमि से वायु में अटैक करती है त्रिशूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? एक नासिक शहर है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के किनारे स्थित है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य ये होते हैं। मतलब कंप्यूटर में हम कुछ जोड़ते हैं या तुलना करते हैं या कुछ मिलान करते हैं, तो वो कार्य किस में होते हैं? तो वो सीपीयू चिप के अंदर होते हैं। ठीक है। कहाँ पे होते हैं? सीपीयू चिप में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की पेट्रोल की स्फोट स्फोटक वर्धी स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा। कौन सा सीसा होता है? टेट्रा एथिल सीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? तो रक्त का जो थक्का होता है उसको जमाने के लिए हमें सबको पता है कि जब हमारा कुछ हाथ कट जाता है या कुछ भी कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, और उसी का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के। कौन जमाता है? विटामिन के। और आपको दोस्तों एक क्वेश्चन बताना है अब, कि हमारे शरीर के अंदर खून जब बाहर आता है तो वो जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर किसके कारण वो खून नहीं जम पाता, ये आपको बताना है। ठीक है। भूमि का जल मूल रोमों तक पहुंचता है, यानी कि भूमि का जो जल होता है वो कोशिका दबाव के कारण जो है मूल रोमों तक पहुंचता है। किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कोई भी कोशिका होती है उसमें अचल संपत्ति माना जाता है किसको? न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी, तो किसने बनाई थी ये थे जॉन्स ई साल्क। कौन थे? ये थे जॉन्स ई साल्क। कौन थे? जॉन्स ई साल्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है? तो ये किसका है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना किसी टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या इसको LAN लैन भी बोला जाता है। क्या? लैन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बक्सा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हवाई जहाज़ होती हैं, ठीक है, ये जो हवाई जहाज़ें होती हैं, तो इनके अंदर जब कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स रखा होता है, और ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है? जो भी घटना होती है उसका पूरा डाटा होता है कि घटना क्यों घटी, क्या कारण रहा, सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होते हैं। और ये बक्सा एक ऐसा बक्सा होता है जो कभी भी जलता या फटता नहीं है। ठीक है। तो इसी इसी को उड़ान अभिलेखी बोला जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स या काला बक्सा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय आय निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय निर्मित कैसे होती है? किसी श्रमशील गतिशील गतिविधि द्वारा, यानी कि कोई कार्य की जो गतिविधि होती है उसको ही राष्ट्रीय आय निर्मित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था? राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। ठीक है। कैप ऑफ गुड होप कैप ऑफ गुड होप तक के रास्ते रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अब कैप ऑफ गुड होप ये की थी वास्कोडी गामा ने, और वास्कोडी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। कहाँ पे? केरल के कालीकट तट के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात। ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय एकता जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है दोस्तों कितना, 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। और इसका जो उल्लेख होता है दोस्तों महालेखा परीक्षक का, ये होता है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर। कौन सा आर्टिकल होता है? 148। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो उसका होता है कितना? 4%। तो कितने चाहिए? 4%। अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई थी? तो इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो वो पंथ था खालसा पंथ। और कब की थी? 1699 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब महात्मा गांधी को राजनीति सिखाने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है, कीटों के विनाश के लिए। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में जो तेल होता है, यानी कि मछलियों के जो लीवर में से जो तेल निकलता है, उसमें किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है? तो उसमें पाया जाता है विटामिन डी। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? सूर्य। सूर्य से हमें विटामिन डी। और विटामिन डी किसके काम आता है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या होता है? विटामिन डी काम आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है? तो सभी को पता है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। किस कारण वायु शीतल अधिक उपयुक्त होता है? तो गर्म और शुष्क जलवायु जब होगी तो वायु शीतल अधिक और उपयुक्त होगा। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबता अमीबता में रोग होता है? तो अमीबता में रोग होता है अमातीसार। अमातीसार। कुछ वायरस में आरएनए क्या होता है? कुछ वायरस में आरएनए और आरएनए तो होता है लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है। क्या नहीं पाया जाता? डीएनए का पता ही नहीं चलता उसके अंदर। तो आरएनए की आनुवंशिकी जानकारी को संप्रेषित करती है कौन करता है? अच्छा, कुछ वायरस में आरएनए तो होता है परंतु डीएनए नहीं नहीं पाया जाता। तो इससे क्या पता चलता है? आरएनए आनुवंशिकी जानकारी इसको संप्रेषित करती है। इस बात का हमें इससे पता लगता है। ठीक है। एक्यूपंक्चर क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो एक्यूपंक्चर किसको बोलते हैं? सुइयों के माध्यम से जो उपचार होता है, जो मेन पॉइंट पे सुइयां लगा के सुइयों से जो उपचार किया जाता है उसको एक्यूपंक्चर कहा जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है तो वो होता है माल्टोज। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप के अंदर पड़ता है। लेकिन आ जाए दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु हमारा कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है। दक्षिणी हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। और अगर दक्षिणतम ये तम लगा देगा तो क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यानी कि जो पैमाने हमको मिले हैं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किससे थे? वो माप से और तोल से परिचित थे। यह खोज हुई थी हड़प्पा के अंदर। ठीक है। कहाँ हुई थी? हड़प्पा के अंदर। वह भाषा जिसका ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, यानी कि बौद्ध जो धर्म है उसके प्रचार के लिए जो भाषा का उपयोग किया गया वो भाषा कौन सी थी? वो थी पाली भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो तब क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। और उसी के कारण क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है। हमारी ये सेकंड क्लास थी दोस्तों। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं 2000 की सीरीज़ में। कितने कर लिए हैं? 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम हर रोज़ ऐसे ही 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और हम अपनी तैयारी को अच्छी बनाएंगे। ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, HSSC, रेलवे, SSC,
किसी की भी तैयारी कर रहे हो आपको ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छी रखिए और पढ़ते रहिए आप हमारे साथ। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिएगा। हमारी वीडियो